कोई राजस्थान में ऐसा विधायक बता दो जिसने कोई रोजगार रजिस्टर खोला है। एकमात्र जेठालाल जी व्यास है। तबका, मजदूर तबका और युवा वर्ग वो जानते हैं, और बीकानेर की जनता एक ऐसा समय भी देखा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको शेखावाटी और मैं हूं आपके साथ दीपक शर्मा। देखिए खास खबरों को हमारे साथ चैनल करिए सब्सक्राइब। धन्यवाद। नमस्कार, आज जयपुर में विधानसभा के सामने हम मिलने आए हैं। बीकानेर के जो विधायक हैं जेठानंद व्यास, उनसे मिलेंगे आज और जानेंगे बीकानेर के बारे में, वहाँ के हालात के बारे में। और भाजपा के जो विधायक हैं जेठानंद व्यास, इनसे जानेंगे। ऊपर जा रहे हैं और विधानसभा के सामने अपार्टमेंट है विधायक आवास, वहाँ पे हम जाके बात करेंगे राजस्थान के विधायक जो बीकानेर के हैं जेठानंद जी व्यास, उनसे आगे की रिपोर्ट दिखाएंगे। देखते रहिए झलको शेखावाटी। यहाँ बीकानेर विधायक जेठानंद व्यास से बात करेंगे। उससे पहले आपको सामने विधानसभा है, राजस्थान विधानसभा का व्यू दिखाना चाहता हूँ। ये विधानसभा है मेरे सामने और यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ चारों तरफ विधानसभा परिसर को आप देख सकते हैं। और बात करेंगे बीकानेर के जो विधायक हैं जेठानंद व्यास, इनसे। आज बीकानेर के इनके लगातार जो संघर्ष हैं, बीकानेर की आवाम के लिए किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, जन सुनवाई का भी कार्य कर रहे हैं और भी कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको शेखावाटी और मैं हूं आपके साथ पत्रकार दीपक शर्मा। राजस्थान के एक ऐसे बब्बर शहर से आपको मिलाने जा रहे हैं जो हैदराबाद के राजा भैया की तरह है। लाल शहर जो मेवाड़ का प्रसिद्ध शहर है, जहाँ की भुजिया और रसगुल्ले काफ़ी प्रसिद्ध है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बीकानेर की। और बीकानेर के जो विधायक हैं भाजपा के वर्तमान में जेठानंद जी व्यास, इनसे आज मुलाकात कराएंगे और बात कराएंगे कि कितने सालों से बीकानेर की आवाम के लिए कार्य कर रहे हैं। और बीकानेर पश्चिम से वेस्ट से विधानसभा से विधायक चुने गए हैं और उस विधानसभा से विधायक चुने गए हैं जहां बीडी कल्ला नाम के जो मंत्री रहे, विधायक रहे, उनके सामने प्रतिद्वंदी बनकर इन्होंने कड़ा मुकाबला किया, कड़ी टक्कर दी और विधायक चुनाव में बीडी कल्ला को मात देते हुए इन्होंने जीत हासिल की। और नरेंद्र मोदी भी आए थे बीकानेर में, इनको साथ लेकर प्रचार किया था उन्होंने। और रामभद्राचार्य जो पूरे जगत में विख्यात हैं, बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के जो गुरु है ये बताएं। धन्यवाद, नमस्कार, माँ भारती के चरणों में नमन। मैं 46 साल से संघ का एक कार्यकर्ता हूँ। हर क्षेत्र में मैंने काम किया है और मुझे हिंदू जागरण मंच का जब दायित्व मिला प्रांत का, तो वो भी मैंने अपने अच्छी तरह से निभाया है। और फिर हमने जो काम किया, आम जनता से जुड़ के काम किया, आम जनता के लिए काम किया और हिंदुओं के लिए भी काम किया। जैसे किसी हिंदू की लड़की अगर उसको कोई बेला फुसला के ले जाता तो उसको भी लाना, मंदिरों का लिए शुरू से ही उसके लिए काम करना, हिंदुत्व के लिए हर समय काम करना, ये एक मेरा था और वो बराबर करता आया। मतलब कुल मिला के हिंदुओं पे अगर कुछ अत्याचार हुआ, कुछ नाइंसाफी हुई, तो हिंदू उस पीड़ित परिवार की आवाज़ आपने उठाई है। कितने सालों से कार्य कर रहे थे आप? मैं 46 साल से संघ में काम कर रहा हूँ। हिंदू जागरण मंच का मैं 9 साल पूरा काम किया। हिंदू जागरण मंच का 9 साल पूरा काम किया और हर एक व्यक्ति की मांग को मैंने उस समय भी जैसे कोई प्रताड़ित तो उसकी बात उठाता था, प्रशासन के क्या पे उठाता था, समाज के बीच में रहता था। और इसी के तहत मुझे जब भारतीय जनता पार्टी ने वैसे मुझे हिंदू जागरण मंच से मुक्त किया गया और मुक्त करने के बाद भारतीय जनता पार्टी का मैं सदस्य बना और सदस्य बनने के ठीक 15 दिन बाद मुझे भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया। और मैं जब मैदान में आया, जैसे मुझे टिकट मिली तो जनता में एक बहुत बड़ा उत्साह था। उसी से मुझे लगा कि मैं 20,000 ऊपर से जीतूंगा, ऐसा मुझे उस समय लग गया था। अच्छा। तो उस समय से ही मैंने जैसे प्रचार शुरू किया। एक बात मैं दर्शकों को बता देना चाहता हूँ
आज जेठानंद जी कई कुछ दिनों से अस्वस्थ थे, घुटनों का ऑपरेशन हुआ था। तो विधानसभा जयपुर में जो है राजस्थान विधानसभा, उसके सामने जो विधायक आवास है वहाँ पे मिलने आए थे और इनसे दूसरी मुलाकात है आज। ये पहली मुलाकात हुई थी विधानसभा के ठीक 3 महीने करीब पहले बीकानेर में इनसे मुलाकात हुई थी। वहाँ भी इंटरव्यू लिया गया था। इस इंटरव्यू में हमने भी कहा था कि आपको टिकट मिल सकती है, जहाँ तक हमने सर्वे किया है, और उसी का नतीजा आप बता रहे हैं। आप बताएं। तो मुझे जैसे टिकट मिला, मिलने के बाद मैं देख रहा था कि बीकानेर में जनता जो है कैसे परेशान है। पूर्व में जो हमारे सामने जो प्रत्याशी थे कांग्रेस के, वो उनके और उनके जो परिवार या समर्थक जितने भी थे, उनका जो व्यवहार था जनता के साथ वो ठीक नहीं था। उसमें जैसे जुआ, सट्टा, नशा जो भी है उनको सपोर्ट करना और भूमाफियाओं को सपोर्ट करना, इससे जनता बड़ी परेशान थी। तो मैंने मुद्दा ये भी उठाया और मुद्दा ये भी उठाया कि बीकानेर जो था, जो भी आता था वो कहता है बड़ा गांव है। तो मैंने ये भी कहा कि मेरे जीतने के बाद ये बड़ा गांव नहीं, बड़ा शहर बनाने का प्रयास किए। अच्छा, वादे किए थे पहले? हाँ, पहले आपको टिकट मिलने के बाद में चुनाव के दौरान मैदान में थे, तब आपने ये वादे किए? हाँ। मैंने कहा जुआ, सट्टा, नशा इन पे और भूमाफियाओं पे हम नकेल कसेंगे और इसको ये कैसे हमारे बीकानेर शहर से बंद हो सकता है उसके लिए प्रयास करेंगे। ऐसा मैंने उनसे वादा किया। चुनाव जीतने के बाद मैं जब भी जहाँ जाता था और मैंने प्रशासन से मीटिंग की, तो हमने नशे पे भी और जुआ सट्टे पे भी हमने बहुत कुछ यानी सफलता प्राप्त की है उसको बंद करने में, और धीरे धीरे ये हो भी रहा है। भूमाफियाओं का भी उजागर हुआ है। जब भी इतने भूमाफिया तक पता नहीं चला कौन कहाँ कर रहा है, लेकिन अब उजागर हुआ है, उस पर भी नकल कसने का प्रयास किया है हमने, और कई ऐसे भूमाफिया हैं जो धीरे धीरे कंट्रोल में भी आ रहे हैं। तो इस प्रकार ये कैसे दूर हो, इसके लिए हमने पूरा प्रयास किया। और इसके बाद बीकानेर कैसे बड़ा शहर बने, क्योंकि बीकानेर में जो 3 बड़े मुद्दे थे वो मैंने चुनाव जीतते ही 3 मुद्दे मैंने लिए। एक तो मैंने मुद्दा लिया कि हमारे बीकानेर शहर में एक सैटेलाइट अस्पताल को 2007 में जिला अस्पताल बना दिया गया था, लेकिन 2023 तक वहाँ मलम पार्टी भी नहीं मिलती थी। तो उसका स्वरूप बदलना, आज उसका स्वरूप बदला है। जिला अस्पताल में वहाँ सब प्रकार के अब यानी जांचें भी हो रही है और कुछ ऑपरेशन भी वहाँ शुरू हो गए। बिल्कुल। मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ कि विधायक कैसा होना चाहिए, हमारे क्षेत्र का या किसी भी क्षेत्र का विधायक कैसा होना चाहिए, शायद ये सीखने को मिल सकता है जेठानंद व्यास से। हम इनकी तारीफ नहीं कर रहे, हम सच कह रहे हैं। आप भी पता कर सकते हैं कि रात को 2 बजे 1 बजे चले जाना है हॉस्पिटल किसी पीड़ित के लिए और जनता दरबार लगाना, ये हर विधायक राजस्थान को करना चाहिए। अब बताएं सर हॉस्पिटल के बारे में। तो फिर ये जो है और अब भी और बदल रहे हैं। हम चाहते हैं कि जिला अस्पताल में, यानी जैसे हमारा संभाग अस्पताल पीबीएम अस्पताल है, तो उसमें जितनी भी जांचें हो रही है लगभग जांचें वहाँ हो, ऑपरेशन वहाँ हो। इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, सरकार से भी कर रहे हैं बजट लेने का, और दानदाताओं से भी हम लेने का प्रयास कर रहे हैं। 2023 से पहले और तो आपके चुनाव जीतने के बाद कितना बदला है हॉस्पिटल वहाँ का, जिला अस्पताल बीकानेर का? मैं बता रहा हूँ कि वहाँ मलम पार्टी नहीं मिलती थी, आज वहाँ सब प्रकार की जांचें भी हुई हैं और बिल्डिंग भी बनी है। डॉक्टर कितने हैं टोटल? डॉक्टर भी पर्याप्त है। यानी हर बीमारी का वहाँ डॉक्टर बैठना शुरू हो गया। जी जी जी, ठीक है ना। जैसे डायलिसिस नहीं होती थी, वहाँ डायलिसिस वाला भी शुरू हो गया। ठीक है ना। गायनिक के ऑपरेशन भी हो रहे हैं, हड्डी का ऑपरेशन भी शुरू हो रहा है, यानी सब प्रकार के वहाँ धीरे धीरे हम शुरू कर रहे हैं। तो मैं अपने कार्यकाल में इसको एक बड़ा हॉस्पिटल जिले के रूप में उसको उसका स्वरूप दे देंगे, हम ऐसा प्रयास करें। दूसरा हमारा था कि बीकानेर में जो ये रेलवे फाटक का है, कोर्ट गेट रेलवे फाटक का, तो उसकी प्रक्रिया भी लगभग बिल्कुल कोर्ट गेट फाटक के लोगों की, जहाँ लोग घंटों भर जाम में फंसे रहते थे, वो फाटक वाली प्रक्रिया होती है ना जो पुराने जमाने से, वो लागू थी कोर्ट गेट में बीकानेर में। उसकी समस्या का आप, उस समस्या को हल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और मैं ये मतलब सोचता हूँ कि मेरे इस कार्यकाल में ये समस्या
दूर हो जाएगी। इसके लिए कुछ प्रयास किए, वो याद है आपको क्या है? उसके लिए प्रयास, जीतने के बाद तुरंत मैं वहाँ के जिला कलेक्टर से मिला, यहाँ मुख्यमंत्री से मिला, ठीक है ना। और मिलने के बाद उनका वो जैसे जैसे तैयार हुआ तो उसमें सरकार ने भी घोषणा कर दी है बजट की, और वो अभी प्रक्रियाधीन है। जैसे आस पास की ज़मीन को एक्वायर करना, ये सब एक्वायर करने वाले ये सब काम अब शुरू हो गया है। तो मैं सोच वो काम शुरू हो जाएगा और मेरे कार्यकाल में समस्या दूर हो जाएगी। और तीसरा ये था कि हम जैसे चाहते हैं कि बीकानेर बड़ा शहर बने, तो बड़ा शहर बनाने के लिए बीकानेर विकास प्राधिकरण बनना ही चाहिए। तो इसके लिए मैंने विधानसभा में जब प्रथम बजट हुआ तो बजट के समय में बीकानेर का नाम नहीं था, तो मैं मुख्यमंत्री से मिला, मैंने पहले भी उनको लिखित में दिया, फिर दोबारा मिला उसी दिन जिस दिन बजट की घोषणा हुई। तो मैंने कहा मेरे बीकानेर को विकास प्राधिकरण बनाया जाए। तो और फिर जब मुझे विधानसभा में बोलने का मौका मिला कि अपनी कोई मांग रखो, तो मैंने बीकानेर विकास प्राधिकरण की मांग भी रखी और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने इसको माना और उन्होंने घोषणा कर दी थी। बजट में जब संशोधन की बात आती है तो उस समय उन्होंने घोषणा कर दी बीकानेर का विकास प्राधिकरण बनाने की। आज बीकानेर विकास प्राधिकरण बन गया है और अब वो बीकानेर एक बड़े यानी विकास की ओर और बड़े शहर की ओर बढ़ रहा है। तो इस प्रकार मैंने 3 मुद्दे मेरे प्रथम थे, जो 3 मुद्दों को पूरा करने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। वैसे फर्स्ट मुद्दा अस्पताल वाला मैं सोच रहा हूँ कि कुछ पूरा हो चुका है और कुछ हो जाएगा। दूसरा बीकानेर विकास प्राधिकरण की तो बन गया, उसका काम भी शुरू हो गया। और क्या रेलवे फाटक की तो उसकी भी प्रक्रिया शुरू हो गई। तो मैं चाहता हूँ ये 3 मुद्दे मेरे पहले थे जो पूर्ण करने का मैंने प्रयास किया है और हो भी जाएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। विधायक बनने के बाद 1.5 साल में जारी लगते हैं, उनको 5,000 रुपये मिलते हैं। तो ये मुद्दा मैंने उठाया, 5,000 में आज परिवार नहीं चलता। तो इसके लिए भी मैंने जब ये मुद्दा उठाया, और जो भगवान के भोग के लिए मिलता था वो भी 50 रुपये रोज मिलता था, तो वो 1500 रुपये महीने के मिलते थे, तो वो भी ठीक नहीं था। तो मैंने जब ये मुद्दा उठाया तो सरकार ने मेरी इस मांग को माना और जो पुजारी ऐसे रहते हैं उनको 5,000 से 7,500 कर दिए और 1,500 से 3,000 भोग के कर तो दिए। बीकानेर नहीं है तो पूरे राजस्थान के लिए किया, पूरे राजस्थान के लिए मतलब आपने मुद्दा उठाया था। तो मुद्दा उठाया और वो जो मैंने मांग रखी वो मांग भी ली सरकार ने, और यशस्वी मुख्यमंत्री ने घोषणा भी कर दी। और उसका आज लाभ हमारे जो पुजारी बेचारे जो सवेरे से शाम तक मंदिर में लगे रहते हैं उनको मिल भी रहा है इसका फायदा। तो ये भी उठाया मैंने, इस मुद्दे को भी मैंने उठाया वहाँ। इसके अलावा जैसे अभी वो प्रक्रियाधीन है कि जो हमारे निविदा पे जो लगते हैं, जो कर्मचारी लगाते हैं, तो उनको बहुत कम रुपये मिलता है, 6,000 रुपये 7,000 रुपये कहीं से तो इतने मिलते हैं। तो उसके लिए मैंने मुद्दा उठाया, इसमें इतना उनका घर नहीं चलता तो उनका भी बढ़ाया जाए। तो वो भी वित्त विभाग में अभी मैंने पता किया, फाइल गई हुई है, तो वो भी बढ़ेंगे उनके भी पैसे। इस प्रकार ये मैंने हर व्यक्ति के लिए, यानी व्यापारी के लिए, जैसे रिको का मैंने उठाया। रिको की व्यवस्था ये है कि रिको जैसे ज़मीन बेच के फ्री हो जाती है, वहाँ कोई व्यवस्था नहीं करती, ये भी मुद्दा मैंने उठाया। तो रिको में भी जैसे हमारे बीकानेर में यानी सब जगह रिको का ऐसा है, तो उसमें भी प्रशासन हमारी सरकार सक्रिय हुई है और रिको की कभी मीटिंग नहीं होती थी, वो भी शुरू हो गई है और वहाँ की समस्या को देखने के लिए भी हमारे यहाँ से अधिकारी गए हैं। तो इस प्रकार जो वहाँ व्यापारी हैं उनकी समस्या भी दूर करना, क्योंकि उन्होंने ज़मीन ली है व्यापार करने के लिए, तो वो भी होना चाहिए उनकी। तो मैंने व्यापारी के लिए, कर्मचारी के लिए, पुजारियों के लिए, यानी मजदूर के लिए, सबके लिए कुछ न कुछ मैंने बोला हूँ। बिल्कुल, तो वो पूरा हुआ है और पूरा करने का सरकार प्रयास कर रही है। बिल्कुल। देखिए, बनारस काशी के बाद में बीकानेर राजस्थान की छोटी काशी के नाम से जानी जाती है। हवेलियों की नगरी है, लाल शहर के नाम से है, काफ़ी हवेलियाँ हैं, छोटी छोटी सकरी गलियाँ हैं। और इसके साथ साथ एक जूनागढ़ का किला है, और जूनागढ़ का किले के पास जो मेन समस्या है राहगीरों के लिए, वाहन चालकों के लिए, स्थानीय लोगों के लिए जल भराव की बारिश काल में, वो भी आपने कहाँ तक पूरा करने का प्रयास किया है? वो भी समस्या दूर हो रही है, क्योंकि वहाँ जो नाले बन गए उसको भी धीरे धीरे, अब जैसे पहले बहुत समय तक पानी रहता था, अब बारिश होती है कुछ समय रहता है, बाकी वो पानी निकल जाता है।
उसकी भी समस्या दूर हो रही है। बाकी और मुद्दों पर सरकार ने आपके जो मुद्दे उठाए गए उन पर सरकार ने किस किस पर अमल किया और कार्य किया, समाधान किया? मैंने अपने क्षेत्र में जनता के लिए काम किया और हमने पहले जैसे सरकार ने सड़क के बनाने के लिए प्रत्येक विधानसभा को 5-5 करोड़ रुपए दिए, तो मैंने उनको लिखित में दिया कि मेरे ये कम है, तो 8 करोड़ मैंने मांगा, लेकिन 5 करोड़ मुझे फिर दिया गया, तो 10 करोड़ हमें पहले दिया गया, तो 10 करोड़ की सड़कें लगभग बन के तैयार हो गई है। अभी सरकार ने हमें 15 करोड़ रुपए और दिए हैं, जो बारिश के कारण अभी वो काम रुका हुआ है। बारिश के बाद 15 करोड़ की सड़कें भी पूरे शहर में बनेगी, और इधर हमारे पूर्व में 15 दिए हैं और पश्चिम में 15-15 करोड़ दिए हैं। तो इसका अगर सही ढंग से जैसे ये शुरू होगा बारिश के बाद, तो मेरे सब बीकानेर की सड़कें भी दुरुस्त हो जाएगी, अच्छी सड़कें हो जाएगी। इसके लिए भी है, पानी की समस्या के लिए भी, जैसे 2022 में एक केंद्र सरकार ने राजस्थान सरकार को पैसे दिए थे एक बहुत बड़ा जल का डैम बनाने के लिए, जो कि मेरे जीतने तक वो शुरू भी नहीं हुआ था, लेकिन जब मुझे पता चला ये ऐसा केंद्र सरकार पैसा आया हुआ है, तो मैंने तुरंत मतलब यहाँ प्रशासन से मिलना बात की, तो वो फरवरी 2024 से शुरू हो गया काम, और बहुत बड़ा डैम बन रहा है, जैसे बीकानेर और पश्चिम पूर्व दोनों में अलग अलग बन रहा है। तो आने वाले समय में बीकानेर में पानी की समस्या भी दूर हो जाएगी। कई ऐसे स्थान पे हैं तो घोषणा तो कर दी थी वित्त सरकार ने, लेकिन किया कुछ नहीं उस टंकियों के लिए, वो सारा ठंडे बस्ते में चला गया। जब मुझे पता चला कि ये टंकियाँ यहाँ बननी हैं, तो मैं फिर प्रशासन से सरकार से मिलके हमने वो टंकियाँ भी शुरू करवाई, जो आज कुछ अधूरी मतलब वो बन रही है, कुछ बन के तैयार हो गई है। तो मैं सोच रहा हूँ आने वाले गर्मी के समय में बीकानेर के पानी की समस्या दूर हो जाएगी। और लाइट की दृष्टि से भी तो हमने 32 kV की मांग की, तो वो भी 33 kV की मांग की, तो वो भी मेरी उन्होंने घोषणा कर दी है सरकार ने, तो वो भी लाइट की समस्या भी हल हो जाएगी। इस प्रकार प्रत्येक समस्या को दूर करने का मैंने प्रयास किया है, और सामान्यतः मैं नियमित रूप से जब भी बीकानेर रहता हूँ तो जन सुनवाई करता हूँ, और ये जन सुनवाई के मुद्दे पर बात करूँगा। बीकानेर जाऊँगा मैं भी, लेकिन फिर सब ने दबाव दिया और सब ने, तो फिर 14 रात्रि को तय किया, डॉक्टर से बात की, भाई कल मैं आना चाहता हूँ। तो दीपक जी सैनी है सैलरी में, उनसे मैंने बात की रात को, तो उन्होंने कल आ जाओ। तो 15 को मैं वह एडमिट हुआ, और 16 को मेरा ऑपरेशन हो गया जून को। कुल मिला के 1 महीने से ज़्यादा हो गया रेस्ट पे, इस कारण से घुटनों के ऑपरेशन की वजह से। लेकिन मैं मोबाइल, लेकिन आप ये दिल तो करता होगा जाऊं मेरे जाने का भी है बराबर, लेकिन मेरा मोबाइल 24 घंटा चालू रहता है। अच्छा। तो बीकानेर के लोग मुझे फोन करते रहते हैं, आप खुद उठाते हैं फोन? हाँ, मैं फोन स्वयं उठाता हूँ, और उनकी समस्या यहाँ बैठे बैठे दूर करने का प्रयास करता हूँ। राजस्थान में बहुत कम विधायक जो जन सुनवाई करते हैं, आप जन सुनवाई करते हैं, बीकानेर की जनता को सुनते हैं रोजाना, कब से कब तक और क्या करते हैं जन सुनवाई में? मैं जैसे अभी यहाँ हूँ, तो यहाँ बैठा बैठा इस मोबाइल पे मेरी जन सुनवाई चलती रहती है। अच्छा। और मेरे पीए वहीं हैं, और हमारे जो कार्यकर्ता है, प्रमुख कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने कार्यकर्ता हैं, वो भी हमें पूरा सहयोग करते हैं। तो मैं यहाँ से जब बताता हूँ कि भाई ये फोन आया है, यहाँ समस्या, तो मैं यहाँ बैठा अधिकारियों से बात कर लेता हूँ, और वहाँ हमारे जो प्रमुख कार्यकर्ता है वो भी चले जाते हैं। मैं फ़ोन करता हूँ तो मेरे पीए भी चला जाता है। तो इस प्रकार यहाँ बैठे बैठे उनकी समस्या सुनता हूँ। ये देख लीजिए भाई कि जनता दरबार लगाते हैं, जनता की समस्या बीकानेर में सुनते हैं रोजाना करीबन 10 से 1 बजे तक। और अब घुटनों का ऑपरेशन हो गया, जयपुर में है, लेकिन यहाँ भी अभी निरंतर वो जन सुनवाई डिजिटल माध्यम से चालू है। फिर आपने जो इनके जो सहायक हैं, जो इनके साथीगण हैं, उन सभी के द्वारा आज भी लोगों की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास यहाँ से जेठानंद व्यास के द्वारा किया जा रहा है। नियमित रूप से मेरी जन सुनवाई होती है, प्रत्येक व्यक्ति अपनी समस्या लाता है, और जहाँ तक कि मैं उसी समय अधिकारी से बात करके ही रहता हूँ। और मैंने जन सुनवाई के लिए विधायक आपके द्वार भी शुरू किया। अच्छा, विधायक आपके द्वार कार्यक्रम आपने शुरू किया बीकानेर में? हाँ। और मैं कई वार्डों, लगभग 19 वार्डों में स्वयं वहाँ वार्ड में बैठ के मैंने जन सुनवाई की है, और वहीं अधिकारियों को बुला के वहीं समस्या हल करने का प्रयास किया है। तो मैं 19 वार्डों में जा चुका हूँ। आपसे पहले किसी और विधायक ने भी ऐसा किया क्या? किसी ने आज तक ऐसा लगा नहीं मुझे किया है। नहीं किया ऐसा लगा। आपने राजनीति को एक नई परंपरा में, सकारात्मक परंपरा में ढाला है।
क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है आज आपको विधायक बनने के बाद में लोगों के बीच अभी भी आम इंसान की तरह आप घूम रहे हैं, कर रहे हैं, कैसा लग रहा है, ये क्यों आप कर रहे हैं विधायक बनने के बाद में, लग कैसा रहा है आपको? मैं ये सोच रहा हूँ विधायक कोई बड़ा नहीं होता। जिस जनता ने मुझे विधायक बनाया है वो जनता मेरे से बड़ी है, इसलिए विधायक कोई बड़ा नहीं होता। और जनता ने जो मेरे से अपेक्षाएं की है उन अपेक्षाओं पे खरा उतरने का मैं प्रयास करना चाहिए। उसी के तहत मैं सोच रहा हूँ कि मेरी जो बीकानेर की जनता है, मैं उनकी बात सुन के उनकी समस्या को हल कैसे कर सकता हूँ, उनकी समस्याएं दूर कैसे कर सकता हूँ, इसके लिए मैं प्रयास करता हूँ और आगे भी करूँगा। और मैं विधायक बनने से पहले भी लोग मेरे पास आते थे, मैं सबकी बात सुनता था, उस समय भी मैं प्रयास करता था। लेकिन आज जब मुझे इतनी बड़ी जिम्मेवारी जनता ने दी है विधायक बना के, क्योंकि यह जो विधानसभा है, जो जहाँ मैं बैठता हूँ विधानसभा में, मैं इस जनता के ही कृपा से बैठता हूँ। अगर जनता मुझे इतने वोटों से नहीं जीताती तो विधानसभा के सामने ही खड़ा मुझे कोई नहीं होने देता। कितने वोटों से जीते थे आप? मैं 20,400 वोटों से जीता। देख लीजिए भाई, राजस्थान के शिक्षा मंत्री जो बीडी कल्ला बीकानेर में उनकी धाक थी, कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता थे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बीडी कल्ला को इन्होंने 20,000 से अधिक वोटों से मात दी है। और ये जनता के बदौलत हुआ है, और उस जनता के बदौलत हुआ जिसकी वजह से विधायक बने, उस चीज को आज भी नहीं भूले हैं। और आम जनता के बीच में रहकर जेठानंद व्यास बीकानेर में एक नई सकारात्मक राजनीति की शुरुआत की है, कर रहे हैं। हाँ जी बताइए। अब भी मैं चाहता हूँ, और जब वो कहते हैं तो उनकी सारी बात सुनता भी हूँ मैं, और सुन के, क्योंकि वो मेरी है, दूसरे नहीं है, तो जब अपने आदमी तो उनके बीच में हमें जाना ही चाहिए। और जैसे कोई विधायक है वो आगे गार्ड रहे, सुरक्षा रहे, ऐसा मैं दूर रखता हूँ। क्योंकि जब परिवार में जाते हैं तो सुरक्षा की क्या आवश्यकता है, कोई आवश्यकता नहीं है। और जब जनता के बच्चे भी जानते हैं आपको, मेरे को सुनने को मिला है, बच्चों ने तो मुझे चुनाव में आशीर्वाद खूब दिया, छोटे छोटे बच्चे। हाँ, ये बोलते हैं ओ भाई जेठा है, ऐसे बोलते हैं। हाँ, और जेठानंद जैसे जोरदार, ऐसे जब निकलता हूँ तो मैं गाड़ी रोकता हूँ, उसे हाथ मिलाता हूँ, फिर निकलता हूँ। अच्छा। और मुझे ऐसा है, मैं ऐसा बताना चाहता हूँ कि जितने वोटों से, जितने वोट मैंने लिए उससे ज़्यादा तो मैंने सेल्फियाँ खिंचवा ली उन बच्चों के साथ, परिवारों के साथ। 1.5 साल में काफी लोकप्रिय हो चुके हैं आप बीकानेर में, लोगों के दिलों में राज करने लग गए शायद आप। क्या लगता है आपको? हाँ, जनता प्रेम करती है। जैसे मैं यहाँ हूँ तो यहाँ बहुत लोग मेरे से पूछ रहे हैं, काफी अच्छा लग रहा है। खूब लगा। आपने सोचा था कि विधायक बनूंगा बीकानेर का? मैंने कभी सोचा नहीं था। अच्छा। क्योंकि मैं जिस क्षेत्र में काम कर रहा था तो मैंने सोचा मैं अब केंद्र तक जाके मुझे दायित्व मिलेगा, संघकार वो। लेकिन मेरे जीवन में मोड़ आता गया और आते आते मैं विधायक बन गया। और विधायक बनने के बाद मुझे लगा कि जनता ने या संगठन ने मुझे जिस सोच के साथ बनाया उस पर मैं कैसे खड़ा हूँ, तो उसके लिए मुझे प्रयास करना ही चाहिए। और उसके लिए मैं लगातार लगा रहा हूँ। और जनता ही मुझे प्रेम करती है, संगठन के कार्यकर्ता ही बहुत मुझे प्रेम करते हैं, और लगातार सब मेरे को सहयोग भी कर रहे हैं। और मैं ये सोच रहा हूँ कि यह जो सीट है वो भारतीय जनता पार्टी की स्थायी हो जाए, ये मेरा प्रयास है। मैं तो आज विधायक हूँ, मेरे बाद और भी कोई खड़ा हो सकता है, वो भी जीतना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति है या चुनाव लड़े, जीतने चाहिए। इसके लिए मुझे इतना काम करना है कि पार्टी की भी छाप जमे, और जनता ने जिस अपेक्षा मुझे, मैं उस अपेक्षा भी खड़ा उतरूं। इस प्रकार मेरा प्रयास है। बीकानेर को एक नई राजनीति की ओर मोड़ दिया है आपने, और वो परंपरा अब चालू रहेगी, बराबर चालू रहेगी। और मैं जनता के बीच में अब भी जाऊंगा तो कुछ ऐसे वार्ड हैं जहाँ मैं भी जाकर जनसुनवाई करूंगा। उसके बाद मेरा विचार है कि बूथ के कार्यकर्ता के साथ बैठ के और वहाँ जनसुनवाई करूं, हर बूथ पे जाके बैठूं मैं। क्योंकि जो बूथ का कार्यकर्ता है ना, उसको ये सुनने को नहीं मिले कि कहाँ है तेरा विधायक, ये सुनने को नहीं मिलना चाहिए उसको। इसलिए मैं वहाँ जाके बैठूंगा तो उस कार्यकर्ता की मान सम्मान बढ़ेगा और मेरा भी मान सम्मान बढ़ेगा, और वहाँ की समस्या भी यानी छोटी छोटी समस्याओं तक मैं वहाँ पहुँचूंगा, उसको दूर करने का प्रयास करूँगा। तो हमारे कार्यकर्ता का, बूथ के कार्यकर्ता का हौसला बढ़ेगा, और उनको लगेगा कि मेरा विधायक है, मेरा भाई है जो आज विधायक है और हमारी बात सुन रहा है। तो ऐसा मैं आगे भी करने जा रहा हूँ। और बीकानेर
कि जितना होगा खूब विकास हम करेंगे। और 5 साल में लोग ये कहने चाहिए कि बीकानेर एक यानी बड़ा गांव नहीं है, बड़ा शहर बन रहा है, ऐसा लोगों के लगना चाहिए। नहीं, मेरे तो एकदम सामान्य परिवार से हूँ। मेरी स्कूल है, एक कॉलेज है। अच्छा, शहर में स्कूल है, पास में कॉलेज, तहसील में मेरी कॉलेज है। तो मैं तो स्कूल कॉलेज और मैं तो स्वयं पढ़ाने वाला व्यक्ति, शिक्षक की भूमिका में रहे आप। निभाई है मैंने तो। आज भी एक तरह से आप संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं विधायक के रूप में। हाँ, मैं चाहता हूँ हर व्यक्ति को अपनी जो जिम्मेदारी निभानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं भी अपनी निभा रहा हूँ, क्योंकि मैं जीतने के बाद मैंने स्कूल कॉलेज छोड़ के केवल जनता को ही अपनाया है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। तो मैं तो एक सामान्य परिवार से हूँ, और जनता, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे सामने जो कैंडिडेट ने जितने रुपए खर्च किए हैं उसका मैंने 2-3% या 5% ही खर्च किया है। कितना करीबन आपने? उसका होगा तो मेरे हिसाब से कोई, उन्होंने 50 किए हैं तो मैंने 1.5-2.5 करोड़ में भी काम में चल गया। तो ऐसा करके लोगों ने मुझे, अच्छा कार्यकर्ता जो तेल का या और खर्चा है बस वो कार्यकर्ता ने स्वयं ने ज़्यादा, ऐसे कार्यकर्ता भी हैं जिन्होंने अपने जेब से पैसे लगा के भी काम किया है। तो कार्यकर्ताओं के बारे में क्या कहेंगे? किस प्रकार से आपको आज तक सुनने को मिल रहा है कि कार्यकर्ताओं ने आपके पीछे से क्या क्या आपके चुनाव जीतने के लिए किया? कार्यकर्ता स्वयं, जैसे मुझे टिकट मिली तो कार्यकर्ता अपने क्षेत्र में स्वयं ही लग गया कि बस भाई साहब आगे उनको जीताना है, क्योंकि उन्होंने नारा भी दे दिया, साहब नहीं चाहिए भाई साहब चाहिए, जेठानंद व्यास चाहिए, ऐसा उन्होंने नारा भी दे दिया था। साहब नहीं चाहिए, भाई साहब चाहिए, और साहब ही नहीं, जेठानंद व्यास चाहिए, व्यास चाहिए। तो ऐसा उन्होंने नारा भी दे दिया था, और वो सबने कहा हमारे भाई साहब जीतने चाहिए, भाई साहब जीतने चाहिए, ऐसा कार्यकर्ता स्वयं लग गया। क्योंकि एक चीज मैंने जब सर्वे करने गया था बीकानेर में, मैं चुनाव से 3 महीने पहले, तब मुझे सुनने को मिला था कि जेठानंद व्यास एक ऐसा व्यक्ति है जिनके इशारे पर जनसभा हो सकती है मिनटों में और लोग आ सकते हैं। तो लोग काफी खुश हुए टिकट मिलने के बाद, और कार्यकर्ता ने जी जान लगाई। जी जान लगाई कार्यकर्ता ने। कुछ ऐसे किस्से सुनने को मिले थे कार्यकर्ताओं ने आपके पीछे से किया, आपको पता ही नहीं था कि उन्होंने क्या क्या किया ऐसा? और कार्यकर्ता तो अपने योजना से लगे, योजना से उन्होंने अपने आप टीमें बना ली, क्या करना है बना ली, घर घर जाना, संपर्क करना, और अपने कहाँ रिश्तेदार बैठे उन रिश्तेदारों से मिलना, ऐसे करके कार्यकर्ताओं ने तो स्वयं ने योजना बनाई है, और सब अपने क्षेत्र में घूमने लगे। और जहाँ नुक्कड़ सभा होती थी तो कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की। अब मैं नुक्कड़ सभाओं में रात को लेट पहुंचता था, 2-2 घंटे लेट हो जाती, मोटरसाइकिल से जाता था, और 2-2 घंटा लेट हो जाती थी। लेकिन वहाँ कार्यकर्ता और जनता पूरी अड़िग रहती थी। रात को 12-12 बजे तक सैकड़ों में लोग नुक्कड़ सभा बैठे रहते थे। तो ऐसी बड़ी बड़ी सभाएं, और जो नुक्कड़ सभा है वो यानी आम सभा में, यानी बड़ी सभा बदल जाती थी। कई जगह तो ऐसा हुआ है हजारों की तादाद में लोग एक नुक्कड़ सभा में इकट्ठे हो जाते थे। तो इस प्रकार कार्यकर्ताओं ने, जनता ने बहुत प्रेम दिया, और उस प्रेम के कारण मैं 100 वोटों से जीता। और अब मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं उनकी प्रत्यक्ष समस्या सुनकर हल करूँ, और मैं उनके बीच में रहूँ। अभी मैं 1 महीने से यहाँ हूँ, विचलित भी हो रहा हूँ, लेकिन क्या करें, ये ऑपरेशन करना बहुत ज़रूरी था, और इसका पूरा इलाज करना मुझे बहुत ज़रूरी। तो इसके इलाज के बाद मैं पुनः उनके बीच में पैदल, मोटरसाइकिल के द्वारा, जैसे जैसे मुझे लगेगा कि वहाँ कैसे किसान में जाके और उनकी समस्या फिर सुनूंगा, दूर करूँगा, और बीकानेर का अच्छा विकास करने का संकल्प लिया है, तो वो करके रहेंगे। तबका, मजदूर तबका और युवा वर्ग वो जानते हैं, और बीकानेर की जनता एक ऐसा समय भी देखा है कि एक विधायक से कैसे मिल सकते हैं। उसके लिए मतलब बहुत बड़ा प्रयास करना पड़ता था कि एक विधायक से मेरा काम है, तो सोचते थे कि कैसे मिले, तो कि ये विधायक जी के नज़दीक कौन है, उसका कौन व्यक्ति नज़दीक है उसको। लेकिन आज हमारे विधायक जी ने ये मिथ्या तोड़ दिया है, और हर व्यक्ति जो कभी सोच भी नहीं सकता सपने में कि मैं विधायक जी से मिल सकता हूँ, और वो निसंकोच मिलते हैं और अपनी समस्या लेकर जाते हैं। और हमारे विधायक जी तुरंत उस फोन पर अधिकारी से जो भी सो, और जनता पीड़ित होती है, एक वो समस्या, एक तो हॉस्पिटल और एक थाना जो होता है, वहाँ पर हर आदमी की अप्रोच नहीं होती। तो हमारे विधायक जी रात को 2 बजे भी अगर किसी कार्यकर्ता का फोन आ जाता है, कार्यकर्ता नहीं, एक आम व्यक्ति,
साहब मेरे तो यहाँ पर सुनाई नहीं हो रहा, मेरे परिवार का पेशेंट वो तड़प रहा है या ब्लड की व्यवस्था नहीं हो रही, तो तुरंत मोटरसाइकिल लेकर चाहे रात को 2 बजे हो, लेकिन वो जाते हैं और समस्या मोटरसाइकिल से और समस्या हल नहीं हो जाती, उसका ऑपरेशन शुरू नहीं हो जाता या ब्लड नहीं मिल जाता, तब तक वहां से रवाना नहीं होते। में पीड़ित व्यक्ति से मिलने मोटरसाइकिल गाड़ी से क्यों नहीं जाते? नहीं, तो गाड़ी रात को हमारे विधायक जी को चलानी नहीं आती है, तो खुद ही चले जाते हैं। हाँ, खुद ही चलाते हैं, अकेले ही? बिल्कुल अकेले। कार्यकर्ता इनके साथ रहते भी हैं 1-2 बजे तक तो, और अगर नहीं है, ये बातें सत्य बता रहे हैं ना, सत्य। बीकानेर की किसी भी जनता को आप पूछ लो, और बीकानेर की हमारी बहनें, माताएं और युवा वर्ग और हमारे छोटे बच्चे इतने खुश है कि एक जेठानंद के रूप में हमें एक ऐसा जनसेवक मिला है जो 24 घंटे तत्पर रहता है। रात को 2 बजे सोने के बाद भी सवेरे अगर कोई 5 बजे भी चला जाता है तो उसके कार्य के लिए मना नहीं करते, इनका द्वार हमेशा खुला रहता है। बिल्कुल, जो राजस्थान के विधायक जनता के बीच में नहीं जाते हैं और जनता की आवाज नहीं सुनते हैं, उनको सीखना चाहिए जेठानंद व्यास से। तो बाकी बात करेंगे भाई साहब से भी। आपका शुभ नाम बताएं। मेरा नाम किशन चौधरी, किसान मोर्चा भाजपा पूर्व। बिल्कुल, एक भाजपा के बीकानेर में वरिष्ठ कार्यकर्ता है, किसान मोर्चा के भाजपा अध्यक्ष है किसान मोर्चा के, और क्या नाम बताया आपने? किशन चौधरी। किशन चौधरी, बिल्कुल धन्यवाद किशन जी। आप बताएं क्या नाम है आपका भाई साहब? मेरा नाम भवर पुरोहित है। भवर पुरोहित, कहाँ से हैं आप? बीकानेर से? बीकानेर से। हाँ जी। एम्प्लॉयज एंड सोशल एक्टिविस्ट है। हाँ हाँ। बीकानेर में आज़ादी के बाद जो हमारी चौथी पीढ़ी थी, उसने बीकानेर के जन नेता के रूप में जिन लोगों को देखा, मुरलीधर जी व्यास, गोपाल प्रसाद पुरोहित, नंदू महाराज, उसके बाद बीकानेर की जनता ने इस 2023 के चुनाव में जो स्थापित नेता थे 50 साल से, उनको जड़ से उखाड़ के फेंक दिया। जेठानंद जी व्यास के नेता के रूप में एक ऐसा प्रतिनिधि दिया जो गरीब गुरबा अपनी हर समस्या के लिए उनको रात को फोन कर सकता है। सही लोकतांत्रिक व्यवस्था की जो बात आप हम करते हैं डेमोक्रेसी में, कि गरीब आदमी का क्या काम पड़ेगा बताओ विदेश से, वो काम चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधी है, जिला प्रशासन से संबंधित है, बीकानेर के डेवलपमेंट से संबंधित है, कॉमन मैन। हमारी एक बीकानेर में लंबी लड़ाई थी, कॉमन मैन वर्सेस कॉरपोरेट। जेठानंद जी व्यास के रूप में बीकानेर की जनता को एक सच्चा जन हितैषी व्यक्ति मिला है जो 24 घंटे जनता के लिए समर्पित है। आज उनका ऑपरेशन हुआ है घुटनों का। मैं आपसे दावे के साथ कहता हूँ, बीकानेर के सैकड़ों लोग इनसे मिलके चले गए यहाँ जयपुर आके। अगर वो आपका अपनत्व नहीं है, आपका मिलने आए थे क्या? भी मिलना है सर। जी जी जी। नेचुरल है, हमारे विधायक हैं, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, तो अच्छा हमारे एक नारा था, मेरा विधायक मेरा अभिमान, मैं भी जेठानंद तुम भी जेठानंद। अच्छा, मैं भी जेठानंद तू भी जेठानंद। वाह वाह। ये चुनाव का नारा था, और वो सार्थक रूप से इसलिए हुआ कि पूर्ववर्ती जो नेता थे वो बड़े लोग थे, स्थापित लोग थे, 10-10 चुनाव एक पार्टी से लड़ लिए, फिर भी जनता से अपनत्व नहीं हुआ, तभी तो 20,000 से आ गए। तो ये जेठानंद व्यास का अपनत्व है। दूसरा, वैचारिक दृष्टिकोण, सैद्धांतिक राजनीति, आइडियोलॉजी की राजनीति अगर आपको नौजवान को देखनी है तो वो जेठानंद के रूप में देखनी चाहिए। ये हमारा सौभाग्य है, हमारा 2023 का विधायक असली जनप्रतिनिधि के रूप में कार्य करना है। बहुत सारगर्भित बातें कही हैं सूक्ष्म रूप में इन्होंने, कि सही लोकतांत्रिक व्यवस्था का उदाहरण दिया है जो जेठानंद व्यास ने दिया है, और मैं भी जेठानंद तू भी जेठानंद। यानी कि आज भी वही बात है कि एक हर कार्यकर्ता, विधानसभा का हर आम व्यक्ति जो जेठानंद जी को जानता है, वो भी ये सोचता है मैं भी विधायक हूँ, और उसके लिए तैयार रहते हैं। यानी कि कोई असमानता नहीं है, समानता है मतदाता और विधायक के बीच में। के अंदर हाँ, राजनीति, बीकानेर की राजनीति में कितना क्या बदलाव आया है। बीकानेर की राजनीति में इन्होंने विधायक के रूप में एक अलग से परंपरा चलाई है सकारात्मक, वो कैसे है बताएं आप। इनकी जो सकारात्मक जो राजनीति है उससे हर व्यक्ति जुड़ा है। और दूसरा, इन्होंने ये सबसे बड़ी पॉइंट ये है कि कोई जात पात नहीं है, ये सिर्फ हिंदू मानते हैं हर व्यक्ति। अच्छा, कोई जात पात नहीं है, सिर्फ हिंदू होना चाहिए। और इन्होंने पूरे राजस्थान के अंदर एकमात्र विधायक है जिन्होंने रोजगार का एक रजिस्टर खोल रखा है। उस रजिस्टर के जो भी फरियाद लेके आता है, जो भी लेके आता है अपनी,
अनुशंसा वो उसको नोट करवाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जहाँ भी पद खाली होता है, जिसको भी कहाँ रोजगार लगाना तो लगाते हैं। कोई राजस्थान में ऐसा विधायक बता दो जिसने कोई रोजगार रजिस्टर खोला है? एकमात्र जेठानंद जी व्यास है, इन्होंने रोजगार रजिस्टर खोला है और उसको लगाने का पूरा प्रयास करते हैं। और किसी की अगर कोई डिजाइन भी दे के जाता है स्नान की, उसको भी पूरा प्रयास करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे ये हर समस्या के लिए इन्होंने अपना अलग अलग रजिस्टर बना रखा है। कोई भी किसी प्रकार की, चाहे सड़क की हो, पानी की हो, सीवरेज की हो, मैं इसलिए ऐसे विधायक कभी मिलेंगे नहीं। और ऐसे विधायक हमेशा चलते रहने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ बीकानेर विधानसभा के पश्चिम से जो विधानसभा है बीकानेर की, वहाँ से विधायक जेठानंद व्यास, और काफ़ी इन्होंने एक नया आयाम दिया है राजनीति को, एक विधायक के पद को, कि रोज़ाना जनसुनवाई करना, लोगों के बीच में रहना, मोटरसाइकिल से ले जाना, तो कुल मिला के बहुत अच्छा। आप बताएं। एक पॉइंट और है, भाई साहब ने विधायक बनते ही इन्होंने रोजगार मेला शुरू किया है। अच्छा, रोजगार में बिल्कुल। हमारे बीकानेर का बहुत बड़ा ग्राउंड है, एवं ग्राउंड, और उसकी तैयारी के लिए भाई साहब खुद 15 दिन खुद लगते हैं। और 15 दिन के अंदर राजस्थान के भी मंत्रिमंडल के भी सदस्य भी आते हैं, वरिष्ठ लोग भी जाते हैं, और हजारों की तादाद में बेरोजगार लोग पहुंचते हैं। और कई तरह की कंपनियों में उनको रोजगार निर्जला में खुद ही शिकंजी पिलाते हैं, शिकंजी पिलाते हैं, और खुद भी इनका एक दृष्टिकोण है, कोई भी त्योहार खाली नहीं जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और आपको वीडियो भी और देखने को मिलेंगे, गायकार भी हैं, कवि भी हैं, बहुत कुछ है, और इन्होंने बहुत कुछ जनता के लिए काम किया है, संघर्ष किया है। तो ये थे हमारे साथ बीकानेर पश्चिम के जो विधायक जेठानंद व्यास। आप भी अपने कमेंट लिखें, बताएं कि विधायक ऐसा होना चाहिए जो जनता के बीच में रहे, और विधायक की परंपरा भी ऐसी होनी चाहिए। धन्यवाद। देखो आपका। मेरा नाम राम कुमार व्यास। हाँ जी। भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ कार्यकर्ता। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी बीकानेर में वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं आप। बताएं जेठानंद जी, चुनाव जीतने से पहले बाद में क्या बीकानेर में बदलाव दिखे हैं आपको राजनीति में, या व्यवहार में, विधायक के व्यवहार में, या विधायक के कार्य में? जेठानंद जी का व्यवहार 30 साल से हमेशा एक जैसे रहा और आज भी वैसे ही। और जनता के प्रति हमेशा उनका प्रेम रहता है, और इन्होंने जनता के प्रति हमेशा अपना मार्गदर्शन भी अपना दिया है। और आज विधायक बनने के बाद